देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 येदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य द्वारा अनुवाद। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। कैसे रहता है इसका उत्तर, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी ये है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषय ने सर्पों से की गई है। वो अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वो उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्र में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपने इंद्रियों को समेट रखता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हम लोग निरंतर जो सुबह पाठ हुआ उसके क्रमशः आगे बढ़ते हुए कीर्तन के विषय में हुआ था और उसके बाद नृत्य शीर्षक में है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रह के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होने चाहिए, परंतु वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले न हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ी पद्धति के नृत्य करना आवश्यक है। तो मंदिर में जब आते हैं तो भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए, इसे रूप गोस्वामी बताते हैं। लेकिन ये नृत्य श्रील प्रभुपाद जैसे बताते हैं इस तरह होना चाहिए। और हम जो भी कार्य करते हैं उसका जो केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए। तो इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आचार्य निर्धारण करते हैं कि क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद सिखाया, जैसे श्रील प्रभुपाद स्वामी स्टेप है, आगे 3 बार और पीछे 3 बार हाथ ऊपर करके ऐसे। और अब अभी बहुत सारे नृत्य हैं। अभी नेपाल में जाएंगे तो वो क्या लोटपोट नृत्य भी है। बहुत सारे भाग, पैर में पैर मिलाएंगे 20-25 भाग और एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और रोड पे ऐसे घूमेंगे। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी को पैर लग गया तो उसको अपराध समझते हैं और उसको छूते हैं या प्रणाम करते हैं। तो वहाँ तो क्या है, एक दूसरे का पैर ऐसे रख के फिर साथ में घूमते हैं, ऐसे नहीं। और भक्ति रसामृत सिंधु वर्जनीय अपराध 28 अपराध में एक है भगवान को पीठ दिखाना। तो कभी कभी आप देखे होंगे जो भक्त लोग गोल गोल होकर हाथ पकड़ के नाचते हैं, तो ये भी नहीं है, एक प्रकार से अपराध है। आप नहीं बोल सकते ऐसे अपराध है, क्योंकि उस मंदिर में हम अधिकारी नहीं हैं तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये एक अपराध है। जैसे घूमते हैं तो पीठ भगवान को लगते। और बहुत सारे स्टेप होते हैं नाचने के लिए। तो श्रीमद सत्यसाची प्रभु बताते हैं हम लोग बहुत सारा स्टेप में नाचते हैं, तो हमें भगवान की ओर ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो ध्यान केंद्रित होगा अभी आने वाले स्टेप क्या है, कैसे लोगों को मैं दिखाऊँ स्टेप। तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी ऐसे बताते हैं। तो और दूसरा है, तो ऐसे हाथ पकड़ के 2 व्यक्ति घूमते हैं। ये भी जब बुक में लिखा है ये अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं। ये बुक अलग जगह से प्रकाशित है। बहुत सारे जो अच्छा ही है इसमें, कुछ 1-2 पॉइंट हमें भी विचार करना है। और कभी आप देखें बहुत कीर्तन होता है बहुत जोर शोर से, तो नज़दीक में जो भी मिलता है उसको उठा के ऊपर फेंकते हैं। तो कहीं बच्चा है बच्चे के ऊपर उठा के फेंकते हैं, कहीं बड़े हैं तो बड़े के ऊपर उठा के फेंकते हैं। नीचे वो गिरने ही नहीं देते। जब हमें एक बार ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा था तो महामिलन हुआ, तो ऐसे आगे गया तो किसी ने पकड़ के मुझे ऊपर कर दिया। तो 5-7 मिनट तक मुझे जमीन में मैंने आया नहीं और कीर्तन मेला में तो बोलते ये सही नहीं है। और यह बताया गया स्त्री और पुरुषों को मंदिर में अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए। तो ये भी आप नहीं देख पाएंगे। एक बार इससे पहले बार हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग नेपाल से आते हैं यहाँ, तो बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे पूरा मिक्स हो रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की नित्य शैली में हाथ उठाकर उत्साहपूर्वक तथा भक्ति भाव से
नित्य करना चाहिए। ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, कोई आते थे इसके बैठते थे। पूरा कीर्तन शुरू से अंत तक ऐसे नहीं, उत्साही होना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, हाथ ऊपर करके नाचना चाहिए। अब बोलना दूसरा विषय है। हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो बोलना निरर्थक है। ये पुस्तक है किसी के पास? तो वहाँ भी कुछ पुस्तक है, 4-5 पुस्तक है, ले सकते। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऐसे हम लोग कुछ भी निरर्थक बात बोलते हैं तो उसको प्रजल्प कहा जाता है। प्रजल्प तो जो हमारी भौतिक काम वासनाओं को प्रकट करती है, मिलते ही कुछ कुछ बात में चर्चा करना ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद इसको उदाहरण देते हैं, मेंढक, क्या है बैमुटा, मेंढक जब वो बरसात के समय पानी खेत में पानी भर जाता है तो ये वो पानी रोकने के लिए बनाया जाता है आली तो उसमें क्या होता है, सभी मेंढक उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और बहुत सारे सांप भी होते हैं, वो पानी में नहीं बैठ पाते हैं, वो भी आके उसमें बैठते हैं, जो मट्टी का जो ऊपर किया है उसमें। तो अभी सांप का तो बहुत अच्छा स्थिति नहीं होता है क्योंकि वो पानी में नहीं चल सकते, कोई सांप पानी में चलते, ज़्यादातर नहीं चल सकते, तो बहुत भूखे रहते हैं। अभी क्या खाया जाए, सब जगह पानी पानी है, तो वाल हॉल से देखते हैं पानी पानी है। तो उसी समय ये जो मेंढक वो चिल्लाना चालू करता है, क्वाक 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 क्वाक। फिर सांप को पता चलता है कि वो सांप उसको तुरंत खा लेता है। इस तरह हम लोग भी कृष्ण कथा के बगैर कुछ अन्य विषयों पर बात करते हैं तो हमारा उस समय व्यर्थ है, मतलब वो हम काल के मुंह में हैं, अब व्यर्थ की बातें करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है तब तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। तो हमें बोलना चाहिए, मौन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। अब कृष्ण के बारे में हम लोग कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? लोग वॉमिटिंग करते हैं, कब करते हैं? बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वॉमिटिंग है। तो हम लोग भी कृष्ण के बारे में बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बहुत सारा पहले पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए।